मजदूरी देना नौकरी नहीं होता है। मजदूरी तो आदमी दिन दहाड़े हम अभी रेजा कुली काम करके अब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसी दिन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना। एग्जाम हो रही है उसमें सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है। हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन जो जेपीएससी जेएसएससी जो आयोग चुनी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उनको पारदर्शिता एग्ज़ाम कराए। उनसे ये पता नहीं चलता, पारदर्शिता एग्ज़ाम नहीं होती, उनसे ये पता नहीं चल जाती है। छात्र पास तो हो जाते हैं, कितना अंक लाते हैं पता ही नहीं चलता। जेपीएससी का मुद्दा अब इतना गर्म हो चुका है कि तमाम जो छात्र हैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए और अलग अलग जाति धाराओं से आने वाले छात्र जो हैं वो अब समर्थन देने पहुंच रहे हैं और लगातार विभिन्न छात्र लोग जो है संगठन अपने से खुद से बना रहे हैं। ना कोई राजनीतिक संगठन से इनका ताल्लुक है। ये जो अभी हमारे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें काफ़ी छात्राएं और छात्र जो है वो आए हैं। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। सभी आदिवासी छात्र छात्राएं रांची जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली गड़बड़ी और अनियमितता को विरोध में आंदोलन करने के लिए निकले हैं। यानी जो आदिवासी छात्र हैं वो भी अब इसमें जो है फ्रंट पे आने लग गए हैं और तमाम जो छात्र हैं राजनीतिक दलों को हट के अगर हम कहें तो छात्र जो है अब जागरूक हो चुका है ऐसा लग रहा है। और छात्र लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधलियाँ हो रही है उसको लेकर और उसके सुधार को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। हम छात्रों से सीधे कनेक्ट करते हैं। कौन सा जिले से आए हो? जिंदाबाद। कौन से जिले से आए हो? राज्य जिले। राज्य से। क्या मांग है? हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहिए? यही बोलेंगे कि जेपीएससी जेएसएससी में होने वाले धांधली को रोका जाए। तुम लोग अभी स्कूल में हो? कहाँ क्या पढ़ाई करते हो? कॉलेज में? हम लोग अभी कॉलेज जाते हैं। अभी हम लोग हॉस्टल से आए हैं ऐसा बंद करने। और भी छात्रों से जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कौन से जिले से आए हैं आप? भागीरथी आदिवासी हॉस्टल से। आदिवासी हॉस्टल से आए हैं। राज्य में तो अब वह सरकार है, आदिवासी के हितों की बात करते हैं हेमंत सोरेन, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है छात्रों के साथ? सरकार जो नौकरी बेच रहे हैं ना, उससे हम लोग को जो क्या बोलते हैं छोटे परिवार से रहते हैं उसको बहुत दिक्कत होता है। परीक्षा पास करते हैं तो भी सरकार बेच देते हैं नौकरी को, इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार तो कहती है मैया सम्मान दे रहे हैं, छात्राओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, और ये कैसा जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली की जो खबरें आ रही हैं? तो पेपर लीक हो जा रहा है ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग मेहनत करते हैं और अब सरकार पेपर लीक कर देते हैं इसलिए। अच्छा, इतना मेहनत 5 साल 6 साल कई लोग को 10 साल भी दे देते हैं छात्र छात्राएं, उसके बाद इस तरह की खबरें जब आती है तो कैसा लगता है अंदर से? लगता है तो पढ़ाई मेहनत करते हैं और ऐसा पेपर लीक हो जाता तो लगता है कि क्यों हुआ, सरकार क्यों ऐसा किया, नहीं करना था सरकार को ऐसे। तो ये देखिए तमाम जो आदिवासी वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार ये क्या बताना चाहते हो हेमंत सोरेन को ये पोस्टर लेकर आए? ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो पेपर में जो गड़बड़ हो रही है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए बहुत ही विषय की बात है। ये सुधार किया जाए, अन्यथा भविष्य में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी पढ़ाई क्या करते हो? मैं अभी एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एनडीए का प्रिपरेशन? जी हाँ। इस तरह गड़बड़ी सामने आती है तो फ्यूचर को लेकर डर लगता है कि झारखंड में सरकारी नौकरी ले पाएंगे या नहीं? जी हाँ, मैं तो शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन जो अगला जनरेशन जो आने वाली है वो फिर उनको प्रॉब्लम होगा। तुम आने वाले जनरेशन के लिए आए? जी हाँ, मैं खुद मेरे लिए भी और जो आने वाले जनरेशन के लिए उनके प्रॉब्लम ये फेस ना करना सकते। कौन से जिले से आए हो? क्या? कौन से जिले से आए हो? मैं लोहरदगा जिले से हूँ। लोहरदगा जिले से आए हो। अब माता पिता क्या करते हैं? नौकरी है या? किसान है। किसान है जी। कितना मेहनत लगता है पढ़ाई के लिए? इतना पैसे खर्च करते हैं माँ बाप, इतना मेहनत करते हैं, फिर जब नियुक्ति आती है तब लीक हो जाता है, धांधली हो जाता है, सीट बिक जाता है, उस पर कैसा लगता है? ये तो अभी बड़ों को दुख लग रहा होगा। हमें तो अभी हमें जो दिया गया है वो हमें करना भी है और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, नाम क्या है? मेरा सचिन उरांव नाम है। ये सचिन उरांव थे जो आने वाले फ्यूचर यानी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पे आंदोलन आए थे। हम और भी महिलाओं को जोड़ेंगे। कौन से जिले से आए हैं आप लोग? झारखंड। हम लोग कौन से जिले से आए हैं? लोहरदगा से आए हैं। तो क्या लगता है राज्य में अबुआ सरकार है, लगातार हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम यहाँ के जनजाति और आदिवासी के लिए लगातार हम सोचते हैं और आदिवासियों की सरकार है, फिर इस तरह से कैसे हो रहा है? पेपर लीक कर रहे इसलिए। पेपर लीक कर रही है तो क्या डर लगता है कि सरकारी नौकरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? ये डर लगता है कभी? लगता है सरकारी नौकरी के लिए पेपर लीक बहुत हो रहा है आजकल। हेमंत सोरेन से क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन से कहना चाहेंगे पेपर लीक नहीं करे। नहीं करे। आप लोग कहाँ से आए हैं?
और भी महिलाएं और भी छात्राएं हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। भाई सबको पानी पिला रहे हो, आज झारखंड का छात्र और युवा जो है वो पानी पीने के लिए जो है हालत खराब हो गई है, उसकी तमाम परीक्षाएं होती है, गड़बड़ियां आती है सामने, भविष्य को लेकर चिंता लगती है, डर लगता है। बहुत डर लगता है भैया। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि झारखंड वालों को नौकरी मिलना चाहिए। और तो सरकार तो कहती है हम अबुआ सरकार है, आदिवासियों के लिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, क्या लगता है? भैया वैसा तो देखा नहीं जा रहा, आदिवासियों के लिए यहाँ नौकरी कम मिलने का चांस है। यहाँ मतलब ज़्यादातर आदिवासी लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी लोगों को जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए। तो ये विरोध प्रदर्शन है। हेमंत सोरेन अब तक कुछ नहीं बोले, सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला है। नीट पेपर लीक हुआ, जंतर मंतर में इतना प्रोटेस्ट हुआ, तुम्हें पता है ना? सरकार तो वहाँ पर बीजेपी और मोदी सरकार को बार बार बोल रही थी, यहाँ पेपर लीक हुआ, इस पे सब चुप है, इस पे क्या कहोगे? भैया लगता है हेमंत सोरेन को चिंता है छात्रों की? नहीं भैया, देख के तो नहीं लग रहा है। चलिए, एक असंतोष है समाज के, इस वर्ग के लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। कौन से जिले से आए हैं भाई साहब? हम रांची जिले से हैं। हेमंत सोरेन जी से क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाह रहे हैं कि जो जेपीएससी जेएसएससी जो आयोग चुनी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उनको पारदर्शिता एग्ज़ाम कराए। उनसे ये पता नहीं चलता, पारदर्शिता एग्ज़ाम नहीं होती, उनसे ये पता नहीं चल जाती है। छात्र पास तो हो जाते हैं, कितना अंक लाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसका गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है? क्यों इतना? 26 साल हो गया राज्य बने हुए, 2001 में जेपीएससी का गठन हुआ, उसके बाद आज 25 साल हो गए, लेकिन वो गड़बड़ी पहला जेपीएससी 2001 में जो 2006 में जो हुआ था, उस समय से अब तक गड़बड़ी है। सरकार क्यों इसको ठीक नहीं कर पा रही है? सरकार उस टाइम किसी ने बोला नहीं, या तो किसी ने बोला नहीं, इस प्रकार का आंदोलन किया नहीं, या फिर अपने मनमानी में हो गया। अच्छा, एक छात्र जो सामान्य वर्ग से आता है, किसानी करते हैं, माता पिता पैसा देते हैं बहुत बचाकर, पढ़ाई करता है 5-6 साल, नौकरी की तैयारी करता है, जब परीक्षा लिखता है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सीटें बेच दी गई। कैसा लगता है उस वक्त? ये बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, कोई भी अभी ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी छात्र आते हैं, उनके माता पिता किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके छात्र को पूरा करते हैं। छात्र रांची में रह के, शहर में रह के तैयारी करता है, परीक्षा देने के उपरांत उसे पता चलता है कि सीट बेच दी गई है। छात्र के ऊपर बहुत बड़ी दुविधा है और सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम पढ़ाई किस चीज़ की करते हो? मैं फिलहाल जेपीएससी की पढ़ाई कर रहा जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो। कैसे आर्थिक खर्चा कैसे निकालते हो, पढ़ाई का खर्चा? हूँ। मुझे घर से ही अवेलेबल हो जाता है। घर से अवेलेबल? घर में माता पिता क्या करते हैं? किसान ही है। किसानी ही है। तो लगता है कि नौकरी लेकर घर लौट पाओगे? नौकरी नहीं लगी तो भी ठीक है। जेपीएससी तैयारी करके, यूपीएससी तैयारी करके आदमी वो पेड़ बन जाता है, वो आम का वृक्ष बन जाता है। अगर फल ना भी लगे ना तो उसका लकड़ी भी काम आता है, वो आदमी बन जाए। बहुत अच्छी बात कही तुमने। और किस जिले से आए भाई साहब? जिला तो रांची ही है। किन मांगों के साथ आज आप लोग उतरे सर? मांगे बस यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो वो सही ढंग से हो, जिससे कि छात्र का भी मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि झारखंड या फिर जेपीएससी गठन हुआ भी 25-26 साल हो गया है, 25 साल हो गए, 2001 में बताइए। हाँ, अगर उसके बाद में भी अगर जेपीएससी में इसी प्रकार अगर होती है कि जिसे जैसे कि बाहरी छात्रों को ज़्यादा मौका मिलता है, जैसे अभी भी जब झारखंड सरकार जब बनी थी हेमंत सोरेन की सरकार, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि जेपीएससी को रेगुलर किया जाएगा और सही ढंग से किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। झारखंड सरकार कहती है कि हम अबुआ सरकार है, आदिवासियों के हितों सोचने वाली सरकार है, उस पर क्या कहोगे? देखिए, कहने की तो बहुत सारी बातें कही है सरकार, लेकिन अभी तक बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हुई और बहुत सारी चीज़ें जो वादा 5 लाख नौकरियां देंगे कहे थे हेमंत जी, वो तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है। किस जिले से आए भाई साहब? हम गुमला जिला के लास्ट बॉर्डर। अबुआ सरकार काम नहीं कर रही है क्या सही से? अब देखिए, ये सब चीज़ को देखते हुए तो लग रहा है काम सही से नहीं कर रही है। सरकार को जागने का ज़रूरत है। नौकरी बेरोजगारी इतना ज़्यादा झारखंड में बढ़ गया है। हम यहाँ आए थे, रांची तैयारी करने के लिए आए थे 2014 में, अभी तक 14 तक पार हो गया, बस पार हो गया। झारखंड पुलिस का एक वैकेंसी नहीं देखे हैं, बस जेपीएससी देखे हैं और अभी कचपाल भी नहीं देखे, कचपाल भर है बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा दरोगा भी नहीं देखे। एज पार हो जा रहा है, बाद में फिर ये एज कटअप देती नहीं है ये सरकार। अबुआ सरकार वोट मांग रही थी, उस वक्त तो कह रही थी 5 लाख नौकरियां देंगे, यहाँ के आदिवासी बच्चों को जो है खास तौर पे हम उनका ख्याल रखेंगे। मजदूरी देना नौकरी नहीं होता है।
मजदूरी तो आदमी दिन दहाड़े हम अभी रेजा कुली काम करके अब पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसी दिन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना। वो तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं अपना नौकरी लेने के लिए, सरकार का काम करने के लिए। वो जब पढ़ा रही है हमें तो नौकरी भी देना उनका दायित्व बनता है। ये चीज़ को सरकार समझे और हमारी मांगों को पूरा करे और जेएसएससी में वैकेंसी दे, जेपीएससी में वैकेंसी दे, जो अभी है जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है उसको रद्द करे। आज 12 साल हो गए तुम तैयारी कर रहे हो रांची जिला में आकर, कितना स्ट्रगल और किस तरह पैसा जो है उसको फुलफिल कर पाते हो? अरे हम लोग को यहाँ रहने के लिए इतना दिक्कत है ना, पैसा का इतना हर महीना सोचना पड़ता है कि अगले मंथ किस तरह गुजरेगा। माता पिता क्या करते हैं? किसान करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या कहोगे हेमंत सरकार से? हेमंत सरकार को हम यही बोलेंगे कि हमें नौकरी दीजिए और हमारे माँ बाप किसान हैं, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए वैसा सिस्टम लाइए कि पैसा का उसमें देने का कोई ज़रूरत ना पड़े और छात्र हमारे अपने जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं वो ले नौकरी। चलिए, ये छात्र हैं, ये तमाम आदिवासी मतलब छात्रावास से जो ये छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सरकार के खिलाफ। और लगातार इतनी भारी बारिश हो रही है, सब छतरी लेकर आज प्रिपेयर्ड होकर पहुँचे हैं। देखना ये होगा कि सरकार अब तक कोई वार्ता करने के लिए आगे नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, ना कोई पदाधिकारी आए हैं, ना ही खुद सरकार के कोई प्रतिनिधि इस तक जो है छात्रों से बात करने के लिए पहुँचे। सबसे बड़ा सवाल वहीं छूटता है कि आखिरकार जिस अगवा सरकार पे भरोसा करके तमाम लोगों ने और तमाम बच्चों ने वोट दिया है उनको, उन नौकरियों के वादों पे, 5 लाख नौकरियों के वादे पे, वो सरकार निभाने में अब तक जो है विफल साबित हुई है। और इसकी मांग को लेकर छात्र जो है अलग अलग जाति हम कहें या अगर बिना पॉलिटिक या राजनीतिक किसी परिवेश से आने वाले छात्र जो है वो भी आज आंदोलनरत है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो है निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से जांच कराई जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार जो है आगे इस पे क्या पहल लेती है, क्या इन बच्चों से बात करने के लिए सरकार के कोई प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तमाम अपडेट्स जो इस छात्रों का आंदोलन चल रहा है इस विराट रूप से, इस आंदोलन को हम पल पल अपडेट्स आपको पल पल की तब्दील एयर नाउ के जरिए जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं विकास और आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,